हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा डिपेंड्स ऑन मास अटैच टू अ रॉड। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं मास टाइड टू एंड ऑफ रॉड। एंड ऑफ रॉड, तो आज का बेसिक पॉइंट है मास टाइड टू एंड ऑफ रॉड। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक मास होगा, पॉइंट मास, उसका कुछ तो भी वैल्यू हम स्मॉल m कंसीडर करेंगे एंड विच इज अटैच टू अ रॉड। समझो ये रॉड होगा, तो यहाँ पे हमें एक मास अटैच करने वाले एंड रिवॉल्विंग दिस मास इन अ सर्कुलर मोशन। तो इसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह से वर्टिकल सर्कल का हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने एक मास अटैच किया था स्ट्रिंग को। उस केस में हमने मास अटैच किया था स्ट्रिंग को, लेकिन यहाँ पे हम अटैच करने वाले इस बार रॉड। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा व्हेन हम जब स्ट्रिंग को सिलेक्ट करते हैं या तो फिर हम रॉड को सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्ट्रिंग जो होता है इट इज इलास्टिक इन नेचर। बेसिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो वह इलास्टिक इन नेचर होता है। तो कंपेयर टू रॉड, रॉड जो होगा तो रॉड होता है रिजिड। इस केस में रॉड जो होता है, रॉड होता है रिजिड इन नेचर। अब इसके वजह से जो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं फॉर मास टाइड टू द एंड ऑफ रॉड, तो उसमें चेंजेस आने वाले। अब किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं वो देखो। बेसिकली हम अब पहले स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। जब हमने स्ट्रिंग का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसिडर किया था तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट लिया था और यहाँ पे हमारा मास का पोजीशन था। तो हमने इस केस में क्या कहा था कि जब पॉइंट ए पे मास आएगा रिवॉल्व होते होते, तो उस केस में पॉइंट ए पे टेंशन जो होगा, टेंशन का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि हमने उसको इस तरह से मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड की थी कि जब पॉइंट ए पे वो आ जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी √r(g) एंड एट दैट टाइम यहाँ पे स्ट्रिंग सिर्फ सीधा खड़े रहने वाला है। यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा सिर्फ सीधा होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी खिंचाव होने वाला नहीं है। इट बिकम्स अ स्लैक, लेकिन वो स्लैक ना हो इसलिए हम इसको ऐसा स्ट्रेट कंसीडर करते। इसके बाद स्ट्रिंग में टाइटनेस इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा टाइटनेस होगा एट द बॉटम, फिर टाइटनेस डिक्रीज होते होते पॉइंट ए पे उसका टाइटनेस क्या होने वाला है 0। लेकिन पूरे इक्वेशन में यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब देखेंगे रिजिड के बारे में। जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे और यहाँ पे एक रॉड कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर अगर समझो यहाँ पे कुछ मास अटैच होता है इस तरह से, तो इन दिस केस अब इस केस में अगर हम इसको वेलोसिटी इस तरह से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो एक पॉइंट होगा। एंड सेकंड पॉइंट, अब देखो यहाँ पे रिजिड है तो इसमें टेंशन 0 होने के चांसेस नहीं है, इसमें टेंशन 0 पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग में 0 टेंशन पॉसिबल था। स्ट्रिंग में वेलोसिटी कहीं पे भी 0 नहीं थी। अगर समझो हम यहाँ पे वेलोसिटी स्ट्रिंग में इस केस में अगर 0 कंसिडर करेंगे कि जब पार्टिकल एट पॉइंट ए पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल हो वो स्ट्रेट डाउनवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये पार्टिकल स्ट्रेट डाउनवर्ड आ जाएगा, ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा अगर हम ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कंसिडर करेंगे फॉर द स्ट्रिंग। अब देखो अगर हम रॉड कंसिडर करेंगे और यहाँ पे इस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स किया है, दैट इज द पॉइंट पिन एट दिस सेंटर, और हम यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 रख देंगे, तो ये जो मास था, यहाँ पे जो मास हमने रखा था ये डाउनवर्ड नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे एट द सेम टाइम दिस रॉड विल अपोज दिस मास एंड प्रोड्यूसेस रिएक्शन। तो इस केस में ये रॉड इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, इसलिए ये डाउनवर्ड नहीं आ सकता। यानी कि इस रॉड के ऊपर जो रिएक्शन लगने वाला है ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन मास, मास के ऊपर रिएक्शन लगने वाला है, तो यहाँ पे रिएक्शन लग सकता है। उसी रिएक्शन को हम अगर टेंशन भी लिख देंगे तो भी चलेगा, यानी कि इस केस में टेंशन 0 नहीं है क्योंकि मास इज अटैच टू द रिजिड रॉड। इसलिए अगर हम यहाँ वेलोसिटी 0 यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये रॉड मूव हो सकता है। अगर इसको हम फोर्स लगा देंगे तो ये मूव होना चालू होगा और स्टार्टिंग में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। वेलोसिटी बढ़ते यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होंगी। इसका मतलब हम रिजिड रॉड के लिए टेंशन 0 ले सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए
सॉरी रिजिड रॉड के लिए हम वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के लिए टेंशन 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 पॉसिबल नहीं है अगर आपको सर्कुलर मोशन चाहिए तो अब इसका इक्वेशन बनाएंगे हम कि रिजिड रॉड के लिए इक्वेशन क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये तो बेसिक डिफरेंस था कि मास एंड स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है अगर हम इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका डेरिवेशन बना सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये होगा हमारा बेसिक पॉइंट ए। बेसिकली हमारा ये रॉड, दिस इज द पोजीशन ऑफ रॉड, ये होगा, इस रॉड को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होगा, लेकिन इस केस के लिए एट पॉइंट ए वी आर कंसिडरिंग वेलोसिटी 0, क्योंकि इसमें टेंशन प्रेजेंट है, इसमें टेंशन प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी 0 कंसिडर करेंगे। और जैसे ये 0 वेलोसिटी होगी और आगे इसको हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव होना चालू हो जाएगा, और इस तरह से मूव होगा कि यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0, फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे हमने इसका मोशन कंसिडर किया, यहाँ पे होगा पॉइंट बी एंड वी विल कंसिडर पॉइंट सी हियर, यहाँ पे डी कंसिडर किया तो भी चलेगा। तो बेसिकली हम अब निकालेंगे कि पॉइंट बी, यानी कि जब ये पार्टिकल लोअर पॉइंट पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इस तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वी बी। अब देखो जितना एनर्जी, यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। जो बेसिक फंडा होता है अपना, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितना ए के ऊपर होगा उतना ही एनर्जी बी के ऊपर होगा, एंड हियर वी आर कंसिडरिंग रॉड। अब देखो वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और यहाँ पे भी लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये सिर्फ होगा बी पॉइंट के लिए, ये होगा ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी कितना था 0। अब ये हमारा रेफरेंस है, हर एग्जाम्पल के लिए हमने रेफरेंस किसको पकड़ा था, तो पॉइंट बी को। यहाँ से लेके ए तक कितना हाइट होता है, तो यहाँ से लेके ए तक जो हाइट होगा दैट इज h इज इक्वल्स टू 2r, सेंटर तक रेडियस और फिर ऊपर रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस 2r। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, 2mgr इक्वल्स टू। अब समझो कि जब पॉइंट बी पे पार्टिकल आ गया तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, उसे हम vb कंसिडर करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m vb स्क्वायर, प्लस जब ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देगा तो पॉइंट बी पे इसका हाइट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। तो अब देखो हाफ m vb स्क्वायर एंड दिस साइड इज 2mgr। तो अब देखो 2mgr इक्वल्स टू हाफ m vb स्क्वायर, दोनों साइड से m कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड हमें मिलने वाला है vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4rg, vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4rg, यानी कि vb इज इक्वल्स टू होगा 2 अंडर रूट ऑफ rg, 2 अंडर रूट ऑफ rg। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है कि जब पार्टिकल लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज एट द b, देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 रूट rg, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ rg। और बुक में यही प्रूव करने के लिए बताया, इसका जो पॉइंट बुक में एक्सप्लेन किया, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो रॉड स्ट्रिंग के साथ, लेकिन स्ट्रिंग में वेलोसिटी 0 पॉसिबल नहीं है। आप रॉड के लिए वेलोसिटी 0 ले सकते हो एंड यू हैव टू शो दैट vb इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ rg। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी जो होती है एट लोअर मोस्ट पॉइंट इट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ rg। तो यही प्रूफ था, यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, बाकी का कुछ भी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है। बेसिक उन्होंने क्या कहा था कि रॉड के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 पॉसिबल है, लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा। तो हमें वो टेंशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रॉड के लिए टेंशन कितना हो सकता है। तो देखो हम तो अब बी पॉइंट पे आ गए, तो बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर द पॉइंट सी। तो इसी तरह से हम पॉइंट सी के लिए भी अपना कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। समझो हम अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू
टोटल एनर्जी एट सी। वही कॉन्जर्वेशन का स्टेप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेकंड। तो हम सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। बुक में तो पूछा नहीं, फिर भी हम ये निकाल के रख देंगे, क्या पता आगे चल के प्रॉब्लम में ये पूछा जा सकता है। तो देखो टोटल एनर्जी एट बी, तो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी निकाला था, कितना था, हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ से हम डायरेक्टली उठा लेंगे हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब जब हम पॉइंट सी पे होंगे, इस कंडीशन में होंगे और हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड होगा एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि पॉइंट सी के अंदर जब पॉइंट बी से सी की तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स आर, दैट इज द रेडियस। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी आर, एंड काइनेटिक एनर्जी की एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हमें वी बी का वैल्यू पता है, वी बी स्क्वायर का वैल्यू 4rg, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम इंटू 4rg इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब देखो यहाँ से एम आर जी या तो फिर 2mgr, और ये mgr इधर आने के बाद माइनस mgr इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, हर तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, 2gr माइनस gr ये हो जाएगा rg, 2gr माइनस gr ये हो जाएगा rg, और आगे होगा हाफ वी सी स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2rg। तो ये था वेलोसिटी एट सी का वैल्यू। वेलोसिटी एट सी पॉइंट पे कितना होगा, तो वी सी इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे 2 अंडर रूट ऑफ 2rg, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2rg, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट सी। अगर सी की बात करेंगे यहाँ पे तो होगा 0, पॉइंट बी पे बात करेंगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी बिकम्स 2 इंटू अंडर रूट ऑफ rg, एंड फॉर सी इट बिकम्स वेलोसिटी एट सी इज इक्वल्स टू रूट 2rg। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये बेसिक डेरिवेशन था, किस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे अगर रॉड के एंड में कोई मास अटैच होता है तो ये बेसिक डेरिवेशन था। लेकिन अब सेकंड पॉइंट, इतना कंप्लीट होने के बाद अगर आपको टेंशन पूछा जाता है कि पॉइंट ए पे टेंशन क्या होगा, बी पे टेंशन क्या होगा एंड सी पे टेंशन क्या होगा, तो उसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार अच्छे से पूरे स्टेप बेसिकली लिख लो, उसके बाद हमारा टेंशन जो होगा वो टेंशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे ए बी एंड सी हर पॉइंट पे हमने जितने भी वैल्यूज हो सकते उतने वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। बेसिकली देखो जब हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये कंफर्म नहीं हो सकता कि टेंशन का डायरेक्शन किस तरह से। जब हमने स्ट्रिंग का डायग्राम बनाया था तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज टूवर्ड्स द सेंटर, तो उस केस में हर बार जो डायरेक्शन था वो सेंटर की तरफ था। लेकिन हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि टेंशन का डायरेक्शन किस तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रॉड इस मास को खुद की तरफ भी खींच सकता है एंड इसको अपोज भी कर सकता है, यानी कि इसके अंदर पुल एंड पुश दोनों तरफ के फोर्सेस होने वाले। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता था, सिर्फ पुलिंग टाइप का ही फोर्स प्रेजेंट होता था। इसलिए अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेसिकली हम एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, अगर वो आंसर पॉजिटिव आता है तो फिर हमने जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर वो आंसर निगेटिव में चला जाएगा तो हमें उसका डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे जो मास था इसका तो डाउनवर्ड ही एक्ट होने वाला है। समझो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय यहाँ पे समझो मास वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे जो टेंशन होगा इस टेंशन को भी हम कंसिडर कर लेंगे कि ये टेंशन भी टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। इस केस में यहाँ इस रॉड के ऊपर जो टेंशन लगने वाला है इसे भी हम कंसिडर करेंगे। देखो ये mg डाउनवर्ड एंड टेंशन एट पॉइंट ए, इसे आप रिएक्शन भी बोल दोगे तो भी बेसिकली काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो टेंशन था ये भी डाउनवर्ड है एंड जो वेट है वो भी डाउनवर्ड है।
तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये डायग्राम फॉर पॉइंट ए। फॉर ए पे हमने इस तरह से डायग्राम कंसिडर किया कि टेंशन डाउनवर्ड एंड एमजीबी डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये दोनों बनाने वाले हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन वेलोसिटी एट ए कितना है, 0। तो इसे आगे चल के हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि एट पॉइंट ए हमने वेलोसिटी जो कंसिडर किया था वो 0 कंसिडर करके पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे ये इक्वेशंस निकाले थे। तो देखो फिर यहाँ पे टी ए इक्वल्स टू क्या होने वाला है, टी ए इक्वल्स टू बिकम माइनस एम जी, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि टी ए का जो डायरेक्शन है, टी ए का डायरेक्शन एम जी से अपोजिट होने वाला है। जो एम जी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा टी ए का, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कि हमने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर किया था वो इस केस में रॉन्ग होने वाला है, यानी कि इस केस में टी ए का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। तो हमें वैल्यू तो वही रहने वाला है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, लेकिन सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तो आप इसे आगे चल के लिख सकते हो टी ए इज इक्वल्स टू एम जी, ब्रैकेट में लगे तो लिख दो अपवर्ड। तो लेकिन कब, जब ये हम पॉइंट ए पे होंगे। तो हमने इसका वैल्यू निकल लिया टी ए इज इक्वल्स टू एम जी। अब देखो सेकंड वाला केस कि जब हम पॉइंट बी पे होंगे, फॉर पॉइंट बी। अब पॉइंट बी का केस देखेंगे कि जब हम पॉइंट बी पे होंगे तो हम इस रॉड को इस तरह से खींच लेंगे। तो अब इस केस में हमारा मास डाउनवर्ड चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारा मास, तो दिस इज एम जी। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे इस केस में भी कि हमारा जो टेंशन था वो टेंशन अपवर्ड जा रहा है। तो साइड में यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी अपवर्ड। तो देखो अब इस केस में टेंशन टी इज मूविंग अपवर्ड एंड एम जी इज मूविंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के वजह से टेंशन एट बी, उस डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब हमें यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला यानी कि क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। अब देखो इसमें से कौन बड़ा होगा, टीबी इज ग्रेटर देन एम जी या तो फिर एम जी इज ग्रेटर देन टीबी। इसके ऊपर डिपेंड होगा, टीबी माइनस एम जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखना है या तो फिर एम जी माइनस टीबी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो, अगर हम इसे कंसिडर करेंगे टीबी और दिस इज एम जी, तो हमारा फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पे टूवर्ड्स सेंटर जाने वाला कौन है, टीबी। तो टीबी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर। तो हम लिख देंगे टीबी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो टेंशन एट बी क्या हो जाएगा, टेंशन एट बी इज इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ये शिफ्ट होने के बाद प्लस एम जी। वी बी का वैल्यू रख देंगे, हमें वी बी का वैल्यू पता है 2 अंडर रूट ऑफ आर जी, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू 4 आर जी डिवाइडेड बाय आर, आर आर गेट कैंसल और एम जी। तो 4 एम जी प्लस एम जी ये हो जाएगा 5 एम जी, यानी कि पॉइंट बी के ऊपर जो टेंशन होगा वो टेंशन हो जाएगा 5 एम जी, और हमारा वैल्यू प्लस आया, यानी कि ये जो डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने जो कंसिडर किया था ये सही है। यानी कि पॉइंट बी के लिए क्या हो रहा है, ये टूवर्ड्स द सेंटर, एंड पॉइंट ए के लिए क्या हो रहा है, टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये था बेसिक कि हमने बी पॉइंट पे किस तरह से वैल्यू निकाला टेंशन का। अब सिंपली सी पॉइंट के लिए तो बहुत आसान है, अगर हमें सी पॉइंट का ही निकालना है तो सी पॉइंट का यहाँ पे हो जाएगा फॉर सी। अब फॉर पॉइंट सी तो देखो हम रॉड का कंडीशन इस तरह से होगा, और देखो mg जो होगा, mg होगा डाउनवर्ड इस केस में mg एंड यहाँ पे टेंशन। तो देखो इस केस में रॉड तो सर्कुलर मूव करने वाला है, इसलिए जो टेंशन होगा वो टेंशन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर ही होना चाहिए, क्योंकि इस केस में इसी टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। तो इस केस के लिए क्या होगा, टीसी टेंशन एट सी इज इक्वल टू सिर्फ लिख देंगे एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर।
VC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2RG, तो यहाँ पे होगा M इंटू 2RG डिवाइडेड बाय R गेट कैंसल and final TC is equals to 2 mg. So this is the value for tension at point C. This is the value of tension at point C. This is the value of tension at point B here at A. तो इस तरह से हमने टेंशन कैलकुलेट किया। जब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आप क्या करो, A, B एंड C जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी लिख दो। वेलोसिटी लिखने के बाद आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको आप सिर्फ अप्लाई करते जाओ। अगर निगेटिव आता है तो डायरेक्शन चेंज कर लो, पॉजिटिव आता है तो फिर सही है। बाकी यहाँ पे कुछ भी डीप में कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेसिक मास टाइड टू द एंड ऑफ रॉड।